हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का 12th एंड 13th क्वेश्चन। हाँ, उसके रिलेटेड भी क्वेरीज आई थी बच्चों की कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इसने बोला है कि अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो उसका बोलना इस तरह से है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसके अंदर में 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना है, तो जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D। तो ये BC जो है, जो मैंने नीचे यहाँ पे ड्रॉ किया है, उस BC को D पॉइंट जो है वो डिवाइड करता है दो सेगमेंट्स में, है ना। तो उसमें से जो है एक सेगमेंट है हमारा 8 सेंटीमीटर का और एक है 6 का। तो मैंने एक को 8 लिख दिया और एक को 6 लिख दिया, ठीक। उसके बाद उसने पूछा है कि AB और AC कितना होगा, वो आप फाइंड आउट करके दिखाइए। तो इसको किस तरह से करेंगे देखो। तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये 6 था, ये 8 था, है ना। उसके बाद एक ही पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर अगर दो टेंजेंट बनाएंगे तो उसका डिस्टेंस सेम होता है, हमें पता है। मतलब ये BD और ये BE ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों भी 8 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पे DC इक्वल टू FC, ये भी इक्वल हो जाएगा, तो दोनों का मेजरमेंट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद ये ऊपर के मेजरमेंट हमें नहीं पता है, बट ये दोनों A पॉइंट से ही बने हैं, मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो मैंने दोनों को क्या लिख दिया, x x, ठीक है। यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी। उसके बाद मैं क्या करने वाला, इस कंप्लीट ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है। तो कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास में एक फार्मूला था, हेरोन्स फार्मूला, है ना। उसके हिसाब से क्या फार्मूला था वो, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जिसके लिए आपको सेमी पेरीमीटर चाहिए। और सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, है ना। तो मैं तीनों साइड्स को पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ। AB को निकाला तो AB क्या है, AB है AE प्लस EB, है ना। तो AE है हमारे पास x और EB है हमारे पास 8। दोनों को ऐड कर दोगे तो वो मिल जाएगा x प्लस 8। BC को निकालना है तो BC तो हमें पता ही है, 8 प्लस 6 मतलब 14। AC हमें चाहिए तो 6 प्लस x। तो ये भी हमारे यहाँ से फाइंड आउट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालने का प्रोसीजर आपको पता ही है। आप पेरीमीटर निकालते हो, उसको 2 से डिवाइड कर देते हो तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको निकाल के दिखाया यहाँ तक। सेमी पेरीमीटर आपका आ जाएगा x प्लस 14। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी आपको पता है, S माइनस A S माइनस B S माइनस C। वैल्यूज पुटअप करी इसके अंदर में और इसको सॉल्व करोगे, सब आपके सामने यहाँ पे करके दिया हुआ है। सिंपल कैलकुलेशन है, आप करके देखोगे तो आपको लास्ट में जो यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा, 48 इन ब्रैकेट x² प्लस 14x, है ना। इनको सॉल्व करोगे तो 4 6 जा 8 6 जा 48। उसके बाद x से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो x इंटू एक्स मतलब x², x इंटू 14 मतलब 14x, है। उसके बाद 48 के अंदर एक 16 जो स्क्वायर है वो है, तो उसको हमने बाहर निकाल दिया। 16 का स्क्वायर रूट 4 और 3 वैसे का वैसे रहेगा। तो हमारे पास लास्ट में इस तरह का आंसर आ रहा है। ये तो हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जो भी ABC कंप्लीट ट्रायंगल था उसका एरिया मैंने निकाल लिया। उस कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया और एक मेथड से हम निकाल सकते हैं। कौन से मेथड से, देखो यहाँ पे ये जो ABC ट्रायंगल है, ये ABC ट्रायंगल 3 अलग अलग ट्रायंगल से बना है। एक ट्रायंगल तो हमारे पास में ये है ना, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल है यहाँ पे। अगर मैं ये तीनों के एरिया को ऐड कर दूं तो उससे भी आंसर सेम ही आना चाहिए, है ना। किसी भी हमारे पास एक छोटा सा प्लॉट है, इस प्लॉट में 2 ट्रायंगल है ना। तो इस पूरे प्लॉट का एरिया कैसे निकालोगे, दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दोगे, है ना। तो सेम मैं यहाँ पे वही करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास में 3 ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं, उन तीनों ट्रायंगल के एरिया को अगर ऐड कर दूँ तो ABC का एरिया आ जाना चाहिए, है ना। तो देखो कैसे करेंगे। तीनों ट्रायंगल का एरिया मैं निकाल रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, मतलब जो ये नीचे वाला मेरा ट्रायंगल बन रहा है OBC, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमें पता है 8 प्लस 6 मतलब 14, और हाइट क्या है इसकी, हाइट है इसकी रेडियस, है ना। जो हमें वैल्यू दी है, रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी थी कितनी, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो वो मैं यहाँ पे यूज कर लूँगा, तो मेरा एरिया आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद OCA का एरिया निकाल लोगे तो वो आ जाएगा 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर।
और OAB का भी निकाल दोगे तो वो भी आ जाएगा 16 + 2x 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ABC क्या होगा, इन तीनों ट्रायंगल के एरिया की एडिशन, तो वो मैंने यहाँ पे कर दी। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारे पास ऑलरेडी है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके थे, वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और ये तीनों ट्रायंगल का जो एरिया अभी आया था वो भी यहाँ पर पुट कर दिया। सबको ऐड कर दोगे, मेथड आपके सामने की हुई है ना। सिंपल एडिशन यहाँ पे करोगे, उसके बाद दोनों साइड से 4 कॉमन निकाल लोगे, 4 कैंसिल हो जाएगा। दोनों एक टर्म रूट में है तो रूट में हमें टर्म नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लिया बोथ साइड में। इसका स्क्वायर करोगे तो रूट का साइन हट जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 14 + x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में 14 + x का स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास में होता है a + b का स्क्वायर। क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया, a² + 2ab + b²। यहाँ पे तो कुछ नहीं, सिर्फ 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ। उसके बाद में रीअरेंज करोगे, और जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, तो उसका आप यूज़ करोगे और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x की 2 वैल्यू मिलेगी आपको, एक -14 और एक 7। तो हमको -14 तो कभी नहीं आ सकती है ना, जो लेंथ है x क्या है, देखो यहाँ पे x AE की लेंथ है, तो कोई भी लेंथ जो है वो निगेटिव में नहीं हो सकती। इसका मतलब x की वैल्यू -14 तो नहीं हो सकती, ये रॉन्ग है। तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 7। तो हमने x की वैल्यू 7 ले ली, तो AB आपका क्या था, x + 8 था, मतलब 7 + 8 कितना हो जाएगा, ये 15। CA हमारा 6 + x था, तो x की वैल्यू हमारे पास में है 7, वो पुट कर दोगे तो ये भी वैल्यू आपको मिल जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो उसका कहना ये है कि हमारे पास में एक क्वाड्रिलैटरल है, जिस क्वाड्रिलैटरल के अंदर में क्या बना हुआ है, सर्कमस्क्राइब क्या हुआ है, सर्कल, और क्वाड्रिलैटरल की अपोजिट साइड को फॉर्म करने वाले सेंट्रल एंगल की एडिशन 180 होनी चाहिए। क्या बोला, क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट साइड्स को फॉर्म करने वाले सेंट्रल एंगल की एडिशन 180 होनी चाहिए। तो AB को कौन फॉर्म कर रहा है, ये एंगल फॉर्म कर रहा है, सही है ना। AB का सेंट्रल एंगल क्या होगा, इसको अगर मैं O बोल दूं तो AOB होगा, है ना। उसी तरह से AB एक साइड होगी तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, CD है, तो CD को फॉर्म करने वाला कौन सा एंगल है, ये वाला है ना, COD। तो इन दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 180। तो देखो इसको किस तरह से प्रूव करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, मैं करने क्या वाला वो बता देता हूँ। मैं क्या करूँगा, इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल दिखाऊंगा, दिखा सकते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल है। कैसे, इन सबको अगर मैं कुछ नेमिंग इसको कर देता हूँ, पहले तो OAP मतलब ये P नाम दिया था इसका, ठीक है, OAS, तो ये PQRS इस तरह से, ठीक है। तो इसने क्या, हमने क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल दिखाना। तो कैसे दिखा सकते हो, देखो AP = AS पता है, सेम पॉइंट से अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो इक्वल होता है। AO तो कॉमन साइड है, और OP जो है वो क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो मैं बोल सकता हूँ दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे। तो आपको वैसा लिखना है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा OAP कॉन्ग्रुएंट OAS, आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको पहले ये प्रूव करके दिखाना है बाय साइड प्रॉपर्टी, आप इसको बोल सकते हो। अगर ये दो ट्राइंगल्स इक्वल है तो ये उनके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, मतलब 1 जो एंगल है वो 8 के साथ में इक्वल होगा, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। सिमिलरली हम इन दोनों को भी इक्वल दिखा सकते हैं, इन दोनों को भी दिखा सकते हैं, और इन दोनों को भी दिखा सकते हैं। तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली करके लिख दोगे और डायरेक्टली एंगल्स लिखोगे। 2 = 3, 4 = 5, 6 = 7। तो ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया। उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो ये सर्कल है, और सर्कल के ये सब सेंट्रल एंगल है। तो हमें पता है सभी सेंट्रल एंगल की एडिशन हमेशा 360 होती है ना। सर्कल के केस में अगर सभी एंगल्स की एडिशन कर दो तो कितनी आनी चाहिए, 360 आनी चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमारे 8 एंगल्स थे सबकी एडिशन 360।
बट यहाँ पे देखो 1 जो है वो 8 के साथ इक्वल है, 2 जो है 3 के साथ इक्वल है, 4 जो है 5 के साथ इक्वल है और 6 जो है 7 के साथ इक्वल है। मुझे एंगल कौन से चाहिए थे? AOB प्लस COD इक्वल टू 180, ये प्रूव करना है ना। तो AOB में कौन से एंगल है? 1 और 2 है, और COD में कौन सा एंगल है? 5 और 6 है। तो बाकी के एंगल मुझे नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 मुझे चाहिए, क्या चाहिए, है ना, तो मैं 1 को रहने देता हूँ। 2 मुझे चाहिए, क्या चाहिए, तो वो भी मैं रहने दूंगा। अभी मैं क्या कर लेता हूँ, पहले तो जो इक्वल एंगल्स है उनको नजदीक ले लेता हूँ, है ना। जैसे 1 और 8 इक्वल है, तो मैंने यहाँ से 1 और यहाँ से 8 को एक ब्रैकेट में ले लिया। 2 और 3 इक्वल है, तो 2 और 3 को एक ब्रैकेट में ले लिया। 4 और 5 इक्वल है, तो इनको एक ब्रैकेट में। 6 और 7 इक्वल है, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में, ठीक है। अभी इनमें से उसको ही लूंगा जो मेरे काम का है। तो 1 और 8 में से मेरे काम का कौन सा एंगल है? 1 एंगल है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 1 लिख लूंगा। इसको लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 और 8 दोनों इक्वल है। तो एक ही एंगल को 2 बार लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 1 लिख सकता हूँ। उसके बाद मुझे सेकंड कौन सा एंगल चाहिए? एंगल 2 चाहिए। तो 2 3 के साथ इक्वल है, तो 3 को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। 4 और 5 भी इक्वल है, मेरे काम का 4 नहीं है, कौन सा है? 5 है। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5। और उसी तरह से आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 इक्वल टू 360। इन सभी जगहों पे 2 जो है हमें कॉमन दिख रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से 2 को कॉमन निकालूंगा। इन दोनों में से ही क्यों निकाला? क्योंकि 1 और 2 की एडिशन क्या होती है? AOB, है ना। और AOB तो मुझे चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 प्लस 6, इन दोनों में से भी 2 को कॉमन निकाला। तो ये दोनों जगह पे 2 है। यहाँ से अगर फिर से 2 कॉमन निकाल के इक्वल टू से उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 मतलब कौन सा है? देखो 1 प्लस 2 मतलब AOB, और 5 प्लस 6 का मतलब क्या होगा? COD। तो बस वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1 प्लस 2 के जगह पे AOB लिख दिया, 5 प्लस 6 के जगह पे COD लिख दिया। और 2 इक्वल टू से उधर जाएगा तो 180 डिवाइड बाई 2, 360 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या आ जाएगा? 180। और उसके बाद में आप लिख दोगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BOC प्लस DOA इज इक्वल टू 180, है ना। तो इस तरह से आप उसको भी प्रूव कर सकते हो। तो आपको आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। तो आप इसको अपने मन से करके देखो, और फिर भी अगर कुछ डाउट आ रहा है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है।